आप सभी का मेरे वीडियो पे स्वागत है और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत से ऐसे जो दीदियाँ हैं जिनको ये है कि मन में कि हमारे गांव में ग्राम संगठन कब बनेगा। समूह बने हुए तो 3 से 6 महीना 8 महीना भी हो चुके हैं, लेकिन हमारे गांव में कोई ग्राम संगठन नहीं बना है। कौन बनवाएगा, कैसे बनेगा, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो देख लीजिए, मैंने पिछली कई वीडियो में आपको बताया है कि किसी भी गांव में ग्राम संगठन बनने के लिए कम से कम 5, 6 या 8 समूह होने ही चाहिए। और उसके अलावा आपके जो समूह हैं वो चालू अवस्था में होने चाहिए, चलते हुए होने चाहिए। और जो आपके समूह हैं वो 3 से 6 महीने पुराने भी होने चाहिए। ये सब मैंने आपको बताया है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि जिसको मैं आपको बताना चाहती हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से कि आपका ग्राम संगठन तब तक नहीं बन सकता जब तक ये जो शर्तें हैं वो आपके समूह में पूरी ना हो जाए। वो क्या शर्तें हैं मैं इस वीडियो को आपको बताऊंगी इसी वीडियो के माध्यम से। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत ही बारीकी और बहुत ही जो है समूह से जुड़ी हुई बातें जिनको आप जानना चाहते हैं वो हमारे वीडियो पे आपको मिल जाती हैं और आपको जानकारी प्राप्त होती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो मस्ट कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो बात कर लेते हैं आज के अपने इस वीडियो में कि आपको समूह बनाए हुए 3 से 6 महीना हो चुका है, लेकिन ग्राम संगठन की कोई प्रक्रिया आपके गांव में नहीं हुई है अभी तक। और बहुत सी दीदियों को ये भी सवाल है कि मैम बीके कैसे बनेंगे समूह में, बीके कौन चुनता है, क्या करें बीके के लिए। उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, डिटेल में बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगी और बहुत आसान है कि आप बीके बन जाएंगी। तो वो वीडियो भी देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके गांव में समूह बने हुए 6 से 8 महीना हो गया है तो ग्राम संगठन बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक क्यों नहीं बना। तो पहली बात तो कोरोना की वजह से जो है ये काम रुके हुए थे, लेकिन अब तो काम शुरू हो गए फिर से। तो इसमें कुछ शर्तें हैं समूह के लिए। तो आपके गांव में ग्राम संगठन नहीं बन पाया है और यहाँ पे थंबनेल में मैंने लिखा है कि समूह को ए ग्रेड मिला होना चाहिए। ये ग्रेड क्या है, समूह को ग्रेड कौन देगा, कैसे मिलता है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। जिन लोगों ने देखी है तो उनको जानकारी हो गई है, लेकिन अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वो वीडियो मैंने जो है वो ऊपर आई बटन में भी लिंक दिया है, लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी। आप वहां से जाके देख सकते हैं कि ग्रेडिंग कैसे होती है समूह की। तो समूह में ए ग्रेड प्राप्त समूह ही ग्राम संगठन के लिए मान्य होते हैं। यदि एक ग्राम संगठन जब बनता है तो उसमें समूह को लिया जाता है तो समूह वो ए ग्रेड में पास होना पहले से चाहिए। ए ग्रेड में समूह पहले से पास है तभी वो ग्राम संगठन की सदस्यता ले सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिस तरह एक समूह में 10 या 12 दीदी जुड़ती हैं तो वो समूह में अपनी बचत का 10-10 रुपया जमा करती हैं, तभी तो समूह में जुड़ती हैं। उस तरह से एक पूरा समूह ग्राम संगठन में जब जुड़ता है तो वहाँ पे वो ग्राम संगठन को अपना बचत का रुपया जमा करता है। अब वो रुपया ग्राम संगठन के ऊपर निर्भर है कि वो 10 रुपया आपसे बचत लेता है प्रति दीदी के हिसाब से, या पूरा 100 रुपया आप पे इकट्ठा दे देता है कि आप 100 रुपया आकर जमा करेंगी हर सप्ताह की मीटिंग में, या जैसे भी उनका तय होता है वो अपना फीस लेता है। आपकी बचत वहाँ भी जमा होती, जिस तरह दीदी समूह में जमा करती है उस तरह समूह ग्राम संगठन में जमा करता है। तो ये सब है बातें। इसके अलावा मैं जो मेन बात आपको बता रही हूँ कि समूह को क्या क्या योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए ग्राम संगठन बनने से पहले। तो सबसे पहली शर्त है कि ग्राम संगठन उसी गांव में बनेगा जहां पहले से ही 6 या 8 समूह चल रहे हों और उनमें नियमित अष्टसूत्र का पालन किया जा रहा हो। यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ क्या क्या योग्यताएं समूह की होनी चाहिए ग्राम संगठन में जुड़ने के लिए।
तो ग्राम संगठन के लिए समूह की योग्यता नंबर 1, समूह कम से कम 3 माह पुराना हो। कम से कम 3 महीने पहले समूह आपका बना हुआ हो। 6 महीने पुराना भी हो सकता है, क्योंकि टाइम पर तो कोई सरकारी काम नहीं होता है कि बस 3 महीना हुआ और ग्राम संगठन बन जाएगा। चलिए, आपका समूह 3 महीना पुराना हो गया होगा, लेकिन आपके गांव में और भी तो समूह होने चाहिए जो कि 3 महीना पुराना होना चाहिए। कोई समूह है जो 1 ही महीना पुराना है, कोई समूह है 2 ही महीना पुराना है। तो जितने 6 समूह आपके गाँव में, 6 आपके 3 महीना पुराने होने चाहिए। तो 6 से 7-8 महीना लग जाते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न, दूसरा यहाँ पे है कि समूह का बैंक अकाउंट हो। यानी आपका समूह पुराना तो है, लेकिन क्या आपके समूह का खाता खुला हुआ है और उस खाते में आप अपने समूह की बचत जमा कर रही हैं कि नहीं, आप खाते में लेन देन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ये भी प्रक्रिया होनी चाहिए कि आपका खाता भी खुला होना चाहिए और NRLM की साइट पे आपका समूह चढ़ा भी हुआ होना चाहिए। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है खाते को लेकर। जब तक आपका खाता नहीं खुल जाता, बचत आप जमा निकासी नहीं करती, तब तक आपका समूह कैसे सक्रिय होगा, वो निष्क्रिय तो माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट की कि समूह अष्ट सूत्र का पालन करता हो और A ग्रेड प्राप्त हो। तो ग्रेड आप पिछली वीडियो का लिंक मैंने बता दिया है, उसी पे जाके आप देख लीजिएगा A ग्रेड कैसे प्राप्त होगा। और अष्ट सूत्र पहले जो कि पंच सूत्र थे, अब अष्ट सूत्र है। नियमित बचत, नियमित बैठक, नियमित जो है ऋण वापसी, जमा निकासी, रजिस्टर का रख रखाव पुस्तकों का, और मासिक प्रतिवेदन है। और आपका जो भी अष्ट सूत्र पूरे मैंने जो है उस पर भी वीडियो बना रखी है, वो भी आप जो है जा कर के देख लीजिए। एक ही वीडियो में सारी बताने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से आपका जो है जितना भी है वो अष्ट सूत्र का आप पालन करते हो। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मासिक प्रतिवेदन मतलब महीने का हिसाब किताब देना होता है, कि वो महीने का हिसाब किताब जो है वो कितना ऋण दिया, कितना लिया, कितनी बचत जमा हुई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें बतानी होती हैं। तो ये सारे काम आपको करने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि समूह अष्ट सूत्र का पालन करता हो और समूह का A ग्रेड प्राप्त होना चाहिए। और इसके अलावा समूह में कम से कम जब A ग्रेड प्राप्त होगा तो RF तो आ ही गया होगा 15,000 रुपये। तो कम से कम 1-2 बार जो है उधार जमा निकासी ये भी काम किया हो, समूह ने दीदियों को बांटा हो पैसा ऐसा, और जो है ऋण दिया हो, ऋण वापस लिया हो, ये सब प्रक्रिया भी की गई हो। तो ऐसे समूह को ही ग्राम संगठन में सदस्यता दी जाती है, अन्यथा आपके समूह में को ग्राम संगठन में नहीं जोड़ा जाएगा। तो जब ऐसे A ग्रेड प्राप्त समूह गांव में 6 हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा कि अकेले आपके ग्रेड प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा, आपके गांव में कम से कम 6 समूह A ग्रेड पास हो जाएंगे, तभी आपके गांव में ग्राम संगठन बनने आएगा। भले ही आपके समूह 3 महीने से क्या 6 महीना पुराने भी हो जाएं या 8 महीने पुराने भी हो जाएं, तब भी ग्राम संगठन तभी बनेगा जब आपके गांव में 6 समूह कम से कम A ग्रेड में पास हो चुके हों। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपके गांव में 6 समूह 3 ही महीने में सारी योग्यताएं प्राप्त कर लेते हैं तो 3 महीने में बन जाएगा, 4 महीने में तो 4 महीने में बन जाएगा, तो कम से कम 3 महीना तो होते ही है। तो इस तरह से कोशिश करिए कि आपके गांव में कम से कम 6 समूह जो हैं वो बहुत बढ़िया से चल जाएं, तो आपके गांव में ग्राम संगठन बन जाएगा। और जैसे ही ग्राम संगठन बनेगा, आपके गांव में विकास की लहर दौड़ जाएगी, बहुत सारी दीदियों को जॉब मिलेगी और बहुत सारा विकास होगा। आप जो है सोच भी नहीं सकते कि सरकार ने समूह के लिए कितनी सारी जो है सुविधाएँ दे दी हैं। और जब तक ग्राम संगठन नहीं बनेगा, आपको लगेगा समूह बनाने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि समूह बनाने वालों का ही फ़ायदा है। यहाँ पर गांव में अगर आप रहते हैं और आपने समूह बनाया है, तभी जीवन में आपको लाभ मिलने वाला है, अन्यथा फिर आप नौकरी पाना चाहेंगे तो भी आपको नहीं मिल पाएगी। गाँव की दीदियाँ, मैं सभी को बता रही हूँ, दीदियों को, जो भी गरीब दीदियाँ हैं, अगर आप गांव में कोई भी प्रकार की जो है अपने स्तर की नौकरी करना चाहती हैं, तो समूह में ज़रूर जुड़ जाइए। समूह में जुड़ी होंगी तभी आपको नौकरी मिलेगी, तो समूह में जुड़ जाइए
और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो समूह जो हैं ए ग्रेड प्राप्त होंगे, 6 समूह अगर ए ग्रेड प्राप्त गांव में मिल जाएंगे तो ग्राम संगठन वहाँ पे बनने से पहले 3 दिन उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। किस बात की ट्रेनिंग? ग्राम संगठन की, कि ग्राम संगठन कैसे बनेगा, आपकी उसमें क्या भूमिका होगी, आप सारे समूह उसमें क्या काम करेंगे, कैसे बनेगा, कौन दीदी चुनी जाएंगी, कौन अधिकारी बनेंगी, कौन कार्यकारिणी समिति बनेगी, कौन आम सभा होगी, क्या काम करने होंगे, सारी प्रक्रिया को 3 दिन की ट्रेनिंग में आपको समझा दिया जाएगा। जिसके बाद आप सभी जागरूक हो जाएंगे और फिर तीसरे दिन ग्राम संगठन का गठन किया जाएगा। और ग्राम संगठन का गठन कैसे होता है ये भी वीडियो मैं पहले से बना चुकी हूँ, तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। और फिर भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी, ज़रूर आपको आंसर मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो ज़रूर देखिए, जागरूक बनिए, जागरूक बनेंगे तभी नौकरी पा पाएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।